हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का प्रैक्टिस सेट 7, जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे संविधान से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, है ना। तो इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है वो क्या कहता है कि भारतीय संविधान के प्रारूप यानी मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो जो मसविदा समिति यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो प्रारूप समिति के जो सदस्य थे उनकी संख्या कितनी थी, 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। तो जैसे कि आपको पता है गोपालाचार्य अयंगर थे, अलादी कृष्णा स्वामी थे और बी आर अम्बेडकर भी थे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। इन्होंने 11 दिसंबर 1946 को इन्हें स्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया था और ये हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी कहे जाते हैं, लेकिन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न हमारा कि कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो प्रारूप समिति यानी मसविदा समिति का जो सदस्य हैं वो गोपाल स्वामी अयंगर नहीं थे सदस्य। ठीक है, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। प्रस्तावना जिसे आप संविधान की कुंजी भी कहते हैं और संपूर्ण संविधान का प्रस्तावना के माध्यम से जान सकते हैं कि हमारा संविधान कैसा है। तो उस समिति के समक्ष जो प्रस्तावना किसने रखी, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। ठीक है, जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी कहे जाते हैं। तो इन्होंने ही प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। अगला प्रश्न हमारा संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए। तो आंसर क्या होगा हमारा, सहमति और समायोजन पर सभी निर्णय लिए गए। मतलब संविधान सभा में जो निर्णय हुए उसमें सभी की सहमति ली गई और सभी ने मिलकर योजना बनाई, तभी उसको अंगीकार किया गया। अगला प्रश्न हमारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो आंसर क्या होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था, प्रस्तुत किया था संविधान सभा में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आंसर क्या होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, जब हमारा संविधान बन रहा था। अगला प्रश्न हमारा संविधान जो है भारतीय संविधान को अपनाया गया किसके द्वारा। तो भारतीय संविधान को किसने अपनाया था, संविधान सभा ने अपनाया था, क्योंकि हमारा भारतीय संविधान जो है वो संविधान सभा में उसकी सारी बैठकें हुई, उसको स्वीकार किया गया और प्रस्तुत भी किया गया था। तो संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। अगला प्रश्न हमारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। तो कब किया गया था, 22 जनवरी 1947 को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा में पारित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। तो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। अगला प्रश्न हमारा राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। तो कब ग्रहण किया गया था, जुलाई 1947 को इसे संविधान सभा में ग्रहण किया गया था, राष्ट्रीय झंडा अभिकल्पना को। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया, कब उसे स्वीकार किया था, कब अंगीकार किया था, कब अडॉप्ट किया था। अंगीकार यानी अडॉप्ट करना या फिर स्वीकार करना। तो आंसर क्या होगा हमारा, 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप में पारित किया था। ठीक है, और उसे वैधानिक रूप कब दिया गया था, 1950 में, 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से उसको स्वीकार कर लिया गया। अगला प्रश्न हमारा संविधान सभा अंतिम रूप में किस दिन आखिरी बार मिली। तो 25 जनवरी 1950 को संविधान सभा
आखिरी बार मिली, ठीक है, संवैधानिक भवन में, संविधान सभा जहाँ पे बैठे के होती हैं वहां पे 25 जनवरी 1950 को मिली। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को उसको पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। अगला प्रश्न हमारा, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थे? तो आपको पता होगा हमारे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी, ठीक है, और 22 भागों में विभाजित है हमारा पूरा संविधान। इन 395 अनुच्छेद में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं, बहुत सारे संशोधन हुए हैं। प्रेजेंट में हमारी 8 अनुसूचियों की जगह पे कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन मूल संविधान में 8 अनुसूचियों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न हमारा, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो पूरे संविधान निर्माण में जो समय लगा वो था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का टोटल समय लगा। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। जब से शुरू हुआ और एंड जब था तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन टोटल समय था संविधान निर्माण में, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को संसद में के रूप में आविर्भाव हुआ था, ठीक है, संविधान सभा का। अगला प्रश्न है हमारा और आखिरी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो उसके सदस्य कौन थे? विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा जो नामित सदस्य थे वो थे, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 21 नंबर की, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो आंसर क्या होगा? स्वराज पार्टी, जो कि 1924 में इसका निर्माण किया गया था, गठित की गई थी, इसने किया था। अगला प्रश्न हमारा कि निम्न कथन में से कौन सा सही है? तो जैसे कि आपको पहला प्रश्न है कि वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं यानी प्रांत यानी जो राज्य की सभाएं हो उनके द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। अगला ऑप्शन हमारा जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना यानी मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे, तो ये तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगला क्या ऑप्शन है कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ, ये पूरी तरह से गलत है, ठीक है, क्योंकि 1946 में हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अगला है हमारा कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था, ये भी गलत है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा कि वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा संविधान सभा चुनी गई थी, प्रांत यानी राज्यों की सभाओं द्वारा, ठीक है। अगला ऑप्शन है हमारा कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको पता होगा सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि सभा में अस्थायी रूप से काम कर रहे थे, टेम्परेरी अध्यक्ष थे, उन्होंने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है, जो पहले दिन हुई थी, जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी पहली बैठक। इसमें इसलिए इन्हें सभा में चुना गया था अध्यक्ष के रूप में क्योंकि सभा में सबसे बुजुर्ग और अनुभवी व्यक्ति थे, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं कहे जाते हैं, बाकी मोहम्मद सादुल्लाह, A.M. मुंशी और A.K. अय्यर ये सभी इसके सदस्य के रूप में कार्यरत थे। अगला प्रश्न हमारा, भारत का संविधान लागू हुआ, तो कब लागू हुआ? आप सभी को पता है 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, ठीक है, इस दिन इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न हमारा कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्यों लिया गया था? तो कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए 26 जनवरी को ही लागू करने का निर्णय लिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो आपको पता होगा संविधान सभा में जो महिला सदस्य संख्या थी वो थी 15, ठीक है, 15 महिलाएं होंगी पूरे संविधान सभा में, ये निर्णय लिया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर किए गए? तो आपको पता होगा सभी की सहमति और समायोजन से किया गया था, यानी संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे, जितने भी व्यक्ति थे उसमें शामिल हुए थे, उन सभी की सहमति बहुत ही आवश्यक थी, इसी आधार पर निर्णय लिया गया था।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक